हेलो स्टूडेंट स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो आम लंग क्वेश्चंस माने डिस्कशन करते माइक्रो इकोनॉमिक्स रो फर्स्ट पार्ट रे किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन करछन्ते ए पार्ट रे किछिटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो थरे थरे स्टूडेंट माने क्वेश्चन करंती कि केते लेखिबा। ओके लंग क्वेश्चन रे आमे केते लेखिबा जेते अछि सेते लेखिबा किछि एक्स्ट्रा लेखिबा किछि दरकार नाही। ओके हाँ ए पेज अधिक हो पारे जार अक्षर बड़ बड़ थिबो जहाँ अक्षर छोट छोट थोड़ा गोटे पेज रे लिखिले भी चलो। ओके तो आंसर जिते अच्छी सेते ही लिखा अधिक लिखा किसी दरकार नहीं और किसी भी आलतू फालतू जिनस भी लिखा ना मैं। ओके तो आरंभ करवा आज क्लास। सो क्वेश्चन अच्छी द डिस्क्राइब द लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम रो क्लास रही या परे आम ओडिया मीडियम रो क्लास भी देखा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन क्लास। तो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट कीपिंग other non-price determinants of supply unchanged, when price of good goes up its quantity supply increases, and when price goes down its quantity supply decreases. तो जिते बेले प्राइस इंक्रीज हुए सेते बेले सप्लाई इंक्रीज हुए, जिते बेले प्राइस डिक्रीज हुए सेते बेले सप्लाई डिक्रीज हुए। कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड अलगा जहाँ भी सब फैक्टर्स हुए से सबको फिक्स रखिकी एटा जो काम करता है दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। एजम्पशंस रही द सेलर इज ए रेशनल पर्सन। सेलरटा गोटे रेशनल पर्सन होइतिबो विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति। फैक्टर प्राइस रिमेन फिक्स्ड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। वेदर इज टेकन एज अनस्टैंड। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड। ओके दीज आर द एजम्पशंस। नेक्स्ट हमें लॉ को जीवा एक्सप्लेनेशन को। दिस इज ए टेबल ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई टेबल देछि। तो प्राइस जिते बेले 10 20 30 40 50 होइछि मार्केट सप्लाई भी 20 kg 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg होइछि। तो या को हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहि थाउ। तो ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल जदि ग्राफ रे जदि हमें ड्रॉ करबा ताले ए टाइप रो गुटे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें पाइबा। दिस इज द मार्केट सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग व्हिच इंडिकेट्स देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। ओके जते बेले कौन हो प्राइस जिते बढ़ी बढ़ी चली से बेले कौन हो आमर आउटपुट भी बढ़ी बढ़ी चली। तो ये बढ़ुची दिस शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड प्राइस। ओके so by plotting this table in a graph we get market supply curve and it is upward sloping indicating a positive relationship between price and quantity of market supply. तो limitations जदि लिखिबा लॉ रो सेलिंग विदाउट प्रॉफिट गोटे सेलर जदि बिना प्रॉफिट जदि बिक्री करुच्ची केते बेले बिक्री करिवो तार कंपिटिटर्स को हटेया पई मार्केट रे कवर करबा पई जेमति हम रिलायंस जियो करथिला सस्ता कर देला 6 मास पर्यंत। तो सब कोन हेले सब चेंज कर देले तो सही टाइम रे से पूरा फ्री रे बिक्री करथुला तो बिना पूरा जीरो प्राइस से बिक्री करछि बेसी सप्लाई हो जे। तो सेलिंग विदाउट प्रॉफिट हला से जगह रे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम करिवो नाही। अर्जेंट नीड फॉर कैश जदि सेलर्स को माने अर्जेंट ताको कैश दरकार अच्छी तो सेते बेले कम प्राइस से अधिक जिनस बिक्री करिवो तो सही जगह भी लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड जदि अच्छी हठात आम बढ़े पारिबानी गोटे जिनसर प्रोडक्शन हठात हो पारिबो नहीं। ओके जमती आम टमाटो सब 150 होगा 150 टका होगा हठात आम प्रोडक्शन करके बढ़े पारिबा कि तो से केस रे जो लॉ ऑफ जो सप्लाई कर्वटा वर्टिकल होता है मार्केट पीरियड बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज सप्लाई। देन क्लियरेंस सेल व्हेन द सेलर वांट्स टू क्लियर एग्जिस्टिंग स्टॉक जदि गोटे सेलर क्लियर करने चाहूँगी तार स्टॉक बहुत रही जाइए बिक्री करने चाहूँगी क्लियर करने चाहूँगी तो कम प्राइस से सब जिन बिक्री कर अधिक परिमाण गुड्स सप्लाई करें तो क्लियरेंस सेल भी लॉ ऑफ सप्लाई काम करे ना। अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ फैक्टर्स जदि चेंज है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड टेक्नोलॉजी वेदर ये सब जिन जदि चेंज हुए से बेले भी लॉ ऑफ सप्लाई काम करिवो नाही। सो दिज आर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। So perfect competition market is the market in which there are large number of sellers compete for sale and purchase of a homogeneous product। गोटे समजातीय द्रव्य क्रय विक्रय करने बहुत संख्यक विक्रेता जो कंपटीशन करिथांती दैट मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कैरेक्टरिस्टिक्स जदि देखिबा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बजार में बहुत संख्यक क्रेता विक्रेता रही थांती से कहार भी नो सिंगल सेलर हैज कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट।
बजार को कौन निर्दिष्ट विक्रेता इन्फ्लुएंस करि पारंती नाही, प्रभावित करि पारंती नाही। तो सेति में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। नेक्स्ट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट, जो गुड्स बिक्री होता है सब गुड्स क्वालिटी समान होता है, कारण कंपटीशन समस्ते चेष्टा करती गुड्स क्वालिटी इंप्रूव करने। ओके, तो से होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड इन दिस मार्केट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म्स, ए फार्म कैन एंट्री और एग्जिट, गोटे फार्म टे चाहिए प्रोडक्शन करिपारिबो, चाहिए प्रोडक्शन बंद करिपारिबो। ओके, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो एनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन दिस मार्केट। देन फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। In this market, sellers and buyers have perfect knowledge about product price and the quality of the product. तो ये बाजार रे सेलर पाखरे बायर पाखरे सफिशिएंट इनफॉरमेशन अवेलेबल थाए अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइस, अबाउट द नंबर ऑफ बायर्स, सब ऊपर तांगर इनफॉरमेशन रही थाए। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। द फैक्टर्स आर फ्रीली मोबाइल फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। तो लैंड है कि रैंड ये सॉरी जो कैपिटल है सब जिनस मोबाइल हो पार, गोटे फार्म गोटे फार्म को जापर फ्रीली। तो से ये कौन हो जो फैक्टर प्राइस मध्य सामान लेबर वेज है, रेंट है, सब सामान बिकॉज देयर इज मोबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अंडर दिस मार्केट ऑल प्रोड्यूसर्स आर वेरी क्लोज टू ऑल बायर्स, सो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये बाजार रे कौन अच्छी प्रोड्यूसर्स माने बायर्स मान सहित क्लोज अच्छा लिंक अच्छी पूरा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी आवश्यकता नहीं। ओके, सो दिस इज अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। सो मोनो मीन्स वंस, पोली मीन्स सेलर। सो मोनोपोली इज द मार्केट ऑफ ए सिंगल सेलर हु सेल्स द गुड व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। द सेलर हैज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो जड़े ही विक्रेता था मोनोपोली मार्केट रे, तो बाजार उपर पूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण रही है विक्रेता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो ये बाजार देयर इज सिंगल सेलर एंड द होल मार्केट इज कंट्रोल बाय द सेलर। देन सेकेंड इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली सेलर सेल्स द गुड व्हिच डजंट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट। सही प्रकार द्रव्य आ कौटी भी अवेलेबल नहीं, सही टाइप द्रव्य ही से बिक्री करें जो द्रव्यर प्रतिस्थापक द्रव्य बा सब्स्टिट्यूट गुड्स न थाए। बैरियर टू एंट्री, तो मोनोपोली मार्केट रे देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन एंट्री एंड एग्जिट। ए फार्म कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप प्रोडक्शन व्हेन एवर इट वांट्स। जिते बेले चाहिए जने प्रोडक्शन करें कि बंद भी करें, परमिशन दरकार, रेस्ट्रिक्शंस रही। प्राइस मेकर, as seller is one, he controls the whole market, he is only the decision maker on price and quantity supply, all are bound to follow his decision। तो जेहेतु से एका ही अच्छी इंडस्ट्री रे बा मार्केट रे, तो सब होल मार्केट से कंट्रोल करि थाए, निजे ही प्राइस सेट करि थाए, निजे क्वांटिटी सप्लाई सब जिनस से निजे डिटरमाइन करि थाए। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। So in the market, the buyers are less informed about the product. Monopolist doesn't share all information related to good because he has full control over the market। तो ये बाजार बायर्स मान पाखे किसी भी इनफॉरमेशन अवेलेबल न थाए, कारण टोटाली मार्केट जो इनफॉरमेशन को कंसंट्रेट करि थाए एकदम मोनोपोलिस्ट, ता पाखे सब इनफॉरमेशन को से रखी थाए। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन मोनोपोली मार्केट। सो दिस इज अबाउट मोनोपोली मार्केट। Next is highlight the characteristics of monopolistic competition market। A market where the elements of monopoly and perfect competition market exist is monopolistic competition market। तो monopolistic competition market रे मोनोपोली रो किछिटा फीचर्स रही और कंपटीशन माने परफेक्ट कंपटीशन रो भी किछिटा फीचर्स रही। दुटा को मिक्स कर देले हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट पाइबा। So it is the market where there are large number of sellers compete with one another to sell a differentiated good through advertisement। तो ये मार्केट रे बहुत सारा सेलर्स मान थांती, किंतु सेमानकर प्रोडक्ट गुड़िक डिफरेन्सीएटेड थाए, डिफरेंट प्रोडक्ट थाए और समस्ते एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे निजर प्रोडक्ट को गोटे भिन्न भाव में प्रकाश करने चेष्टा करि थांती। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये बहुत सारा विक्रेता थांती। देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो जिते भी सब सेलर्स माने रही थांती, ऑल सेलर्स ट्राई टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, डिजाइन। ओके, निजर प्रोडक्ट को से भिन्न भाव में देखा चेष्टा करी थांती। टीवी रे जिते सब आम एड सब देखुचे सब ए टाइप मार्केट, निजर प्रोडक्ट को से
डिफरेंशिएट करने ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। Perfect knowledge about market and technology. All firms in the market have complete information about the demand and supply condition of the driver. तो ये जगह सेलर्स मान पाखे सफिशिएंट इनफॉरमेशन अवेलेबल थाए about the price and different types of technology available. Then free entry and exit. There is no restriction in this market. A person can start production or stop production without any restrictions. Then independent price policy. By adopting advertisement and differentiation technique, the sellers prepare his own market and consumers. Then he changes its price independently. He behaves like a monopolist. तो डिफरेंशिएशन माध्यम फॉर एग्जांपल पतंजलि तार एड देखे देखी मैंने स्वदेशी जिनस सब बिक्री करी तार गोटे कौन कर मार्केट गोटे से निजे क्रिएट कर देछि। तो जोठी लोक मैंने केवल पतंजलि प्रोडक्ट यूज करूछंती तार किछिटा कंज्यूमर्स अछंती। तो ये पतंजलि तार प्राइस को कम बेसी जहाँ भी करूँ से माने से जिनस को किणवे पतंजलि को किणवे। तो पतंजलि एडवर्टाइजमेंट माध्यम तार निजर गोटे मार्केट क्रिएट करके प्राइस को से निजे कम बेसी करि पारुछि। So this is the monopolistic competition market. Next is the characteristics of oligopoly market. Oligopoly market is the market structure where few sellers compete with one another and sellers are very much dependent to each other. तो ये ओलिगोर अर्थ हूँ फ्यू कम पोली हूँ सेलर जो कम विक्रेता था कम परिमाण विक्रेता था दैट इज ओलिगोपोली मार्केट। कम विक्रेता जदि थे भितर निर्भरशीलता अधिक जड़े जदि अधिक सेल कर जनकर सेल कमिज। ओके सो सेलर्स कंट्रोल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मार्केट। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। फर्स्ट वन इज फ्यू सेलर्स जदि रहिले भितर डिपेंडेंसी अधिक जेहेतु कम विक्रेता अच्छा। So there will be interdependence among the sellers. The sellers will be more dependent to each other. जनकर जदि आउटपुट बढ़ुची तो प्राइस को सीधा इन्फ्लुएंस करिबा मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस जदि हला then all will be affected. Then third one is importance of advertisement and selling cost. तो ये जगह रे भी just like monopolistic competition market we can see advertising or selling cost. In this market the firms adopt technique of advertisement to increase their sale. निजर सेल बढ़ाई सेलिंग कॉस्ट रही एडवर्टाइज ऑफर्स माने दे थांती। देन ग्रुप बिहेवियर ये मार्केट रे ग्रुप बिहेवियर रही। ओके ग्रुप बिहेवियर माने कौन समस्त मिसिकी प्राइस डिटरमाइन करेंगे केते आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे भाग कराब मार्केट शेयर किए कौ जगह बिक्री कर एमती करके दल माने फॉर्म करी थांती कहीं समस्त प्रॉफिट बढ़ेबा पाई। जमती आम बारिक संघ गोटे रही बारिक मानकर गोटे संघ सेमती कार्टेल गोटे रही ओपेक ये सब को आम कार्टेल कही था ये ग्रुप मान को। तो ये कार्टेल जिनसटा ओलिगोपोली मार्केट रे देखा जाए। नेक्स्ट वन इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। द फार्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। इफ ए फार्म्स वांट टू इंक्रीज सेल बाय डिक्रीजिंग प्राइस दैट इज नॉट रियलाइज बिकॉज अदर फार्म्स विल रिएक्ट। तो तांकर भितर डिपेंडेंसी जेहेतु रोचे जड़े सपोज फार्म गोटे इनक्रीज करुच्ची प्राइस को सपोज डिक्लाइन कला कम करदेला तो जिते से भावुची जिते डिमांड तार बढ़िबा बोली भावुची सेते बढ़िबा नाही कारण अलगा फार्म माने भी रिएक्ट करेंगे। ओके तो जो डिमांड माने फॉर एग्जांपल एबे प्राइस एते अच्छी सपोज 5 टंका अच्छी डिमांड अच्छी 100 तो फार्म जदि चाहूँची 4 करदेले तार डिमांड सपोज 150 हो किंतु ये जगह अलगा फार्म माने भी रिएक्ट करेंगे तो 150 जगह न रही डिमांडटा बढ़ सपोज 125 तो ये टाइप डिमांड कर्व हो। तो गोटे डेफिनाइट डिमांड कर्व नहीं इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओके सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। नेक्स्ट विल सी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन। तो डिफरेंट मार्केट रे केमती रही एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट विल सी एवरेज रेवेन्यू। So average revenue per unit of good is average revenue per unit of good. Okay, average revenue is equal to total revenue is divided by Q and average revenue is equal to price सहित समान होता है से average revenue curve जोटा that is the demand curve also. So in the marginal revenue the change in total revenue due to sale of one additional unit of a good is marginal revenue. Marginal revenue is equal to change in total revenue is divided by change in the sell quantity sell of a good.
तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन रे किभली रही थाए देखिबा। फास्ट हमर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे जेहेतु प्राइस फिक्स रही थाए, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड दिस मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बिकम्स हॉरिजॉन्टल होता है बिकॉज प्राइस इज फिक्स्ड। प्राइस जेहेतु फिक्स्ड रही थाए से एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कोइनसाइड करी थाए आउ इट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ठीक से हीपरी अंडर मोनोपोली मार्केट वी कैन सी डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू होता है आउ बोथ एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके बिकॉज जदि डिफरेंट प्राइस जदि सेट करा हुए डिमांड भी डिफरेंट डिफरेंट हम तो से एवरेज रेवेन्यू कर्वटा कौन हो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिफरेंट प्राइस रे क्वांटिटी डिमांड विल बी डिफरेंट। ठीक सेमती आमर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे मध्य डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है किंतु ये जगह टिके फ्लाटर रही है। मोनोपोली रे टिके स्टीपर रहिबो कारण जणे ही सेलर अच्छी माने कम इलास्टिक रहिबो किंतु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे बेसी इलास्टिक रहिबो बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन दिस मार्केट। तो सब मार्केट रे गोटे जगह जदि कंपेयर करबा हमें एवरेज रेवेन्यू कर्व तो एवरेज रेवेन्यू कर्व सबुठारु फ्लैट रहिबो हमर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे ताटू टिके फ्लैटर हबो हमर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे पूरा स्टीपर हे जिवो मोनोपोली मार्केट रे कारण मोनोपोली मार्केट रे केवल जणे ही विक्रेता रही छी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे अधिक थांदी तो से टिके फ्लैट रहिबो आ पूरा फ्लैट हे जिवो हमर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे। सो दिस आर द कंपैरिजन ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा डिस्कस हाउ मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम हमर एग्जाम रे आसी थाए। So in perfect competition market there are large number of sellers and buyers, so individual buyers or seller has no control over the market. Market is controlled by the market demand and market supply. Market price is determined by market demand and market supply. तो perfect competition market रे को individual seller की buyer रा किसी भी रोल न थाए, market द्वारा ही सब determine ही थाए। तो market supply और market demand रो interaction रे market price determine ही थाए। तो first हमें market demand देखिबा। सो मार्केट डिमांड माने कौन टोटाल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स जेते भी क्रेता माने अछंती समस्तंकर डिमांड। तो प्राइस जदि बढ़िले हमर मार्केट डिमांडटा धीरे धीरे कमी कमी जारी थाए। ओके जेते बेले 10 टंका अछि सेते बेले 100 होछि हमर डिमांड, जेते बेले 20 टंका हे गेला सेते बेले डिमांड कमी गेला 80, 30 जेते बेले सेते बेले 60, 40 जेते बेले ला 40। ओके सेंति 50 जेते बेले हे गेला 20 हे गेला हमर डिमांड। तो जेते बेले प्राइस बढ़ी थाए मार्केट डिमांड डिक्लाइन। ओके ठीक से हीपरी मार्केट सप्लाई कौन मार्केट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल सेलर्स इन द मार्केट। सो व्हेन प्राइस गोज अप प्रॉफिट ऑफ द सेलर इंक्रीजेस। प्राइस जिते बेले इंक्रीज हुए सेते बेले सेलर मानकर प्रॉफिट इंक्रीज हुए तो सेति सेल सप्लाई अधिक होता है। 10 टंका 20 केजी सप्लाई होची 20 टंका हेले 40 केजी। ओके तो यहीपरी भाव में जिते बेले हमर प्राइस बढ़ी थाए सप्लाई भी बढ़ी बढ़ी चली थाए। सो सप्लाई कर्व बिकम्स अपवर्ड स्लोपिंग व्हेन प्राइस इंक्रीजेस मार्केट सप्लाई इंक्रीजेस। तो जो जगह इंटरेक्शन हम दुई जन सामान हम मार्केट सप्लाई विल इक्वल टू मार्केट डिमांड एट दैट इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिटरमाइंड। तो ये जगह मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई देछि तो जिते बेले प्राइसटा 30 रोची 30 जिते बेले रोची सेते बेले मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई समान होची। So 30 is the equilibrium price. Okay ये जगह जदि हम देखिबा this 30 जो जगह इंटरेक्शन है 30 is the equilibrium price and 60 is the equilibrium quantity। तो ये अलग जदि देखिबा हम सपोज तले 20 जिते बेले प्राइस अछि and price is 20 तो ये कौन हो डिमांड है माने यहाँ हूँ हमर डिमांड कर्व and this is supply कर्व। तो 20 जिते बेले प्राइस अच्छी से बेले डिमांड अच्छी 80 आउ सप्लाई अच्छी 40। तो ये डिमांड अधिक है सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। डिमांड जदि अधिक थाए ताले कौन हुए प्राइस इंक्रीज हम किणवा लोक अधिक अच्छा बिक्री करवा लोक कौन कम अच्छा तो ऑटोमेटिकली कौन हम इक्विलिब्रियम प्राइस आड़ को जीव प्राइस बढ़ी बढ़ी चलो। जदि इक्विलिब्रियम प्राइस रू जदि अधिक जदि प्राइस अच्छी सपोज 40 टंका हमर प्राइस अच्छी। ओके सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस इज 40 तो 40 जदि देखा सप्लाई जगह 80 है सप्लाई कप कोई जगह इंटरसेक्ट कला तो सप्लाई 80 है
आउ आमर डिमांड हो गला केते 40 तो ये सप्लाय अधिक अच्छी सो देयर इज एक्सेस सप्लाय सप्लाय बेसी मार्केट को बेसी सप्लाय होची बेसी जिनस आसी जाइए तो प्राइस कौन हम डिक्लाइन करिवो सो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आड़ को सब प्राइसटा जदि प्राइस ऊपर अच्छी भी तल को आसो तले जदि अच्छी ऊपर को जीव सो 30 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ओके तो 30 प्राइसटा ये प्राइसटा कौन कर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाय को इक्विलिब्रियम आणुची सो इक्विलिब्रियम प्राइस गोटे टाइप गोटे फोर्स हिसाब से काम करें जोटा मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाय को इक्वाल करें तो जदि लॉन्ग क्वेश्चंस पड़ेगा ये टाइप आम लिखा तो ये क्लास रे आम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लॉन्ग क्वेश्चन माने डिस्कशन करें इंग्लिश मीडियम ओडिया मीडियम आम नेक्स्ट पार्ट मानक डिस्कशन करवा तो जहाँ को नोट्स दरकार अच्छी दे कैन कॉन्टैक्ट ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।